जय श्री कृष्णा, जय तुलसी माता। तो आज हम कार्तिक माध्यम का छठे अध्याय का पाठ करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। तो चलिए सुनते हैं छठा अध्याय। सूत जी ने ऋषियों से कहा, ब्रह्मा जी से अब तक की 5 अध्यायों में विभक्त कथा सुनकर श्री नारद जी गदगद हो गए। वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, हे पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम बहुत उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्यु लोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार गंगा जी पापों को धो देती है और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, उसी प्रकार संत समागम पाप, ताप तथा दीनता तीनों को ही नष्ट कर देते हैं। आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास तथा प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय चंद्रबदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही में विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन है और वे 16,108 रानियों में सबसे बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसे विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आशा है कि आप मेरे हित के लिए मेरी इन बातों को उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। भगवान ने कहा, हे सत्यभामा, मैं अपनी सब रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह के वश सूर्यराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए ना देने वाली अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ। अकथ्य अर्थात ना कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। अब यदि तुम मुझसे गुप्त से भी गुप्त बात पूछोगी तो मैं तुम्हें वह भी बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली, हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुझे यह बात बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म ऐसा क्या शुभ कार्य किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक तथा इंद्रलोक में जाने आने का अवसर भी मिला। हे नाथ, पूर्व जन्म में मैं कौन थी तथा किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे सत्यभामा, मैं तुमको समस्त वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में देव शर्मा नामक 4 वेदों, 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों का ज्ञाता एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर के पिता के समान सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने को वन में गया। वन में उन्होंने इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस को देखा।
उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथों से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र तथा अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे वैकुंठ धाम को चले आए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, इनमें से किसी भी देवता की भक्ति व उपासना करें, वह हमको ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बैठाकर हमारे लोक पहुंचा दिए गए। इधर इन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत रुदन किया और रो रो कर कहने लगी, हे पिता और हे पतिदेव, मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? हाय हाय, तुम मुझे किसके भरोसे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मेरे खान पान का प्रबंध कहाँ से होगा? हे तात, मेरा कौन ठिकाना है? इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित हो गई। जब चेतना आई तो घर का सब सामान बेचकर अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य लेकर भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी और साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान और जागरण तथा दीपदान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातः काल झाड़ू देते तथा भगवान का पूजन करते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा में भी दुर्लभ शरीर होते हुए वह गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत के उसका शरीर थर थर कांपने लगा और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे विमान में बैठाकर विष्णु लोक ले गए। यह सब कार्तिक के स्नान और व्रत का ही प्रभाव था। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने में को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे, वे मेरे के साथ में यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरे। देव शर्मा जो तुम्हारा पिता था, वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इस जन्म में देव शर्मा का नाम शतराजित हुआ और चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवती थी, अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत प्रभाव से ही तुम हमारी प्रिय हुई हो। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष को सींचकर उसका पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। और कार्तिक मास में तुमने जो दीप दान किया था, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने काया कष्ट सहन किया था, उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक में व्रत आदि करता है, वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। तो ये था कार्तिक महात्म्य का 6ठा अध्याय। तो चलिए सुनते हैं 5 कहानियाँ कार्तिक मास की। श्री गणेश एवं बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे, उतने में ही अपनी दीवार बन जाएगी। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवें, चिने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा जाती है।
सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ आकर दे दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे ही सबकी करना। जय हो गणपति भगवान। नगर बसेरा की कहानी। किसी गांव में एक भाट का व एक जाट का रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ, भाट अपनी ससुराल को जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस बात पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाओ, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, ढालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिरदारी की, घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपनी ससुराल पहुंचा था, वहां आग लग गई थी। आग बुझाने में भी वह लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी, किसी ने कुछ नहीं पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आवभगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आवभगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए। एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि तुम मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, वो आप कर ले, लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि मेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाओ, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, ढालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मावसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से मैं भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों को तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, ढालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों की नगर बसेरा करने के पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसी की माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। धर्मराज की कहानी। 2 सेठानियां थीं। एक घर में धन बहुत था पर वह कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर मन से बहुत सी थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता के बड़ पीपल सींचने, भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी की तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी को दूध मारते ही ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूध बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली, प्यास लगी है।
दूध बोले किसी को पानी पिलाया है तो मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूध तो उसे घसीटते ही ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी। सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी थी। उधर उस दूसरी देवरानी को तपते कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज बोले ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब के बार विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी ने सेठानी पर कृपा करी, वैसे ही सब पर करना। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान 12 बरस का रूप धारण करके वहाँ आए और बालक ने कान में कहा कि मैं एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। तो बालक ने कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी बुढ़िया माई को मुक्ति दे वैसे ही सबको देना। पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि दूध दही बेचा, तो वह दूध दही बेचने के लिए गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आई हुई थीं। तब वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो? तो औरतें बोली, हम तो पीपल पतवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा कि इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो अपना पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला कर दे दूंगी। तो कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि यहाँ तू क्यों बैठी है? उसने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, यह पत्थर, डंडे, पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा था कि पैसे लाई, तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्थर, डंडे और पत्ते का धन हो गया था। सास बोली कि बहू, तू इतना सारा पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत सारा धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा कि सासू जी, मैं तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पतवारी से सींचा था और मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे ये पत्थर, डंडे, पत्ते दे दिए जो मैंने गुल्लक में लाकर रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में रखाती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से पैसे मांगे, दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। तो डंडे, पत्ते, पान, भाट उसे भी दे दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख देना। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तो तेरे को धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना और जैसे सासू जी को दिया वह किसी को मत देना। यह थी पतवारी माता की कहानी। धन्यवाद।